हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम आपके माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है अजमेर का, उसमें एक कॉपी देखेंगे जिसके 79 नंबर आए 80 में से। इसका मतलब आप कल्पना ये करें कि इस कॉपी में एग्जामिनर ने 100 में से कितने नंबर दिए हैं? 99 नंबर दिए हैं। कितने दिए हैं? 100 में से 99 नंबर। 100 में से 99 नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ओनली फॉर इस कॉपी में एक नंबर काटा गया है। और ये आपके जो 2023 में जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसकी कॉपी है। ठीक है, आप चाहो तो साइड में जाके रोल नंबर पे देख लेना, ये रोल नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स का पेपर है, ट्यूसडे को हुआ था 4 अप्रैल 2023 को, लिखा स्पष्ट 4/4/2023। इस बार मार्च में एग्जाम है, पिछले साल थोड़ा लेट एग्जाम हुआ था। ठीक है, मैथमेटिक्स का। ठीक है, और इसके देखो 79 नंबर आए। आप सोचो 80 में से टोटल पेपर 80 मार्क्स का होता है, 20 आपके एग्जाम वाले भेजते हैं आरबीएसई बोर्ड में स्कूल से। 99 नंबर 100 में से आए। तो आप देखना कॉपी में किस तरीके से काम किया हुआ है, इसी पैटर्न को आप फॉलो करना एग्जाम में। ठीक है, ऐसी नोटबुक आती है आपके शानदार, देखो पेज वाली, जो आप अपनी A4 साइज में नोटबुक बनाते हो, उसमें बढ़िया सा पेपर आएगा। उसमें आपको पेपर पे शानदार काम करना है। कैसा काम करना है? शुरुआत के एमसीक्यू कैसे करने हैं, टेबल बना के करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं, इस बच्चे की कॉपी देखना। आई होप आपके 99 में नहीं, आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। ठीक है, तो पहला पेज करते हैं शुरू। ठीक है, कुछ निर्देश दिए गए, इन निर्देश को आप आराम से पढ़ लेना कि इस प्रकार का। देखो, आप कॉपी का पैटर्न देख लो। कुछ इस प्रकार की कॉपी आती है जिसमें आपको रोल नंबर लिखना होता है फिगर में, फिर वर्ड में लिखना होता है, फिर हिंदी में लिखना होता है, फिर आपका माध्यम लिखना होता है। इधर देखो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, जो मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम की बच्ची है तो आप हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाना, दोनों में सेम ही होता है, काम ही आपको चेंज करना। सब्जेक्ट लिखना होता है, परीक्षा का दिन कौन सा, वार लिखना है, और दिनांक क्या। ठीक है, और ये जो काम ये किया ना, ये तो एग्जामिनर ने किया कि मुझे इसमें इतने नंबर दिए, इतने नंबर नहीं दिए। ठीक है, और देखो कुछ दिशा निर्देश हैं, आप इन दिशा निर्देश को पढ़ना कि आपको एग्जाम में ध्यान रहे। 1 महीना है आपके पास, तो उन चीजों का ध्यान रखें। और पहला पेज शुरू करते हैं। पिछले साल 12 एमसीक्यू आया करते थे, और मैं हमेशा बोलता हूं एमसीक्यू को हमेशा टेबल बना के करें। किसमें करें? आप बना के, टेबल बना के करें। और टेबल में कैसे? इधर क्वेश्चन नंबर लिखना, इधर आंसर लिखना। और आंसर में भी कौन सा ऑप्शन दिया आपने? सी दिया, तो सी में आंसर लिखा। क्या ओनली फॉर सी मत करके आना, ये ओनली फॉर सी गलत आंसर होता है, ध्यान रखना। जो ऑप्शन होता है, जैसे यहां लिखा है कि डी लिखा है, क्या लिखा है? डी लिखा हुआ है, तो डी में 64 यानी 64 लिखा हो, आंसर लिखना है। यहां बी में डायमीटर लिखा, तो आपको डायमीटर लिख के आना है। समझे मेरी बात? यहां बी में 22 सेंटीमीटर लिखा, 22 सेंटीमीटर लिखना है। ये टेबल बनाने, इस बार 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको 15 के 15 टेबल में बनाने, एक पेज में आराम से आ जाएंगे। आप चाहो तो आधे आधे पेज में बना लेना, आधी इधर टेबल, आधी इधर। बाकी कितना मस्त लग रहा है। और 12 नंबर का आया था, और बच्ची को 12 में से 12 नंबर मिले। आप देख लो, इस कॉपी में कंप्लीट 12 सवाल मिले हैं इस पेज में। फटाफट देखो कितना शानदार हाईलाइट किया इसने। फटाफट एग्जामिनर को फटाफट ऐसे कॉपी चेक करने में ज्यादा जोर आया नहीं। ठीक है, फिर आया था फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में इसने देखो सीधा डायरेक्ट लिखा, इसका आंसर 90 लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया। ये इन्फिनिटी वाला गलत था, देखो ये एक नंबर यहीं कटा है, बाकी इस कॉपी में कहीं गलती है ही नहीं। पेज नंबर सेकंड में गलती हो गई थी। 1/2 लिखा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु लिखा है, 15 लिखा, 1/6 लिखा, सारी बातें। एक क्वेश्चन सेकंड गलत हुआ था, बाकी सारे यहाँ इसके 6 नंबर आने चाहिए, बट इसको यहाँ कितने नंबर मिले हैं? 5। ये एक नंबर कटा, बाकी कुछ भी नहीं कटा। ठीक है, ये इसने शानदार काम किया। ये देखो, कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन बोली, अनंत हल की शर्त बोली थी, इससे के की वैल्यू वगैरह। देखो आप काम देखो कितना सुंदर किया इसने। श्रीधराचार्य यानी श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखना था, और हमेशा मैं बोलता हूं, ये देखो इसने वेर करके ये लिखा, ये ए क्या है, बी क्या है, सी, यहाँ सारी बातें लिखी है, और फटाक से एग्जामिनर इसको नंबर दे दिया। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा, फिफ्थ टर्म बोल ली है, तो A+4D, सीधा सीधा फिफ्थ टर्म। कितना ब्रैकेट में शानदार बंद किया। आप देखो ज्यादा, देखो कितना शानदार ब्रैकेट बना के इसने किया है, तभी नंबर मिलते हैं। ऐसे नंबर नहीं आते हैं हवाबाजी में, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ बोला सिमिलर फिगर्स की फिगर, दोज फिगर्स विच है सेम शेप एंड प्रोपोर्शनल साइड्स आर इक्वल। ये देखो सारा काम देखो आप। ये टिग्नोमेट्री का देखो, टिग्नोमेट्री का देखो, आपने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे रखा, इसकी वैल्यू देखो, फटाफट आंसर लिखा इसने, यहाँ लिखा देखो, ये रहा, ब्रैकेट बंद कर दिया। एग्जामिनर को नोटबुक देखते ही सारी चीजें समझ में आ रही थी, कुछ करना ही नहीं था उसको, फटाफट समझ में आ रहा था। ये देखो इसने 1 - cos स्क्वायर 60 डिग्री ऐसा करके देखो फटाफट आंसर लेके आ रहा है। यहाँ देखो इसने साइड में आइडेंटिटी लिखी, लिखना बहुत जरूरी होता है।
मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चंस आपको यहाँ लिखने नहीं होते हैं, बट क्वेश्चंस पढ़ के लैंग्वेज कितना शानदार है, कोई कांट छांट नहीं की इसने, एकदम शानदार तरीके से काम किया और फटाफट एग्जामिनर देखो राइट के निशान लगाते जा रहा है। 99 आए हैं इस बच्ची के नंबर। 99 को छोटा मोटा नंबर नहीं होता बेटा, समझना आप इस बात को, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, एक डायग्राम कितना शानदार इसने बनाया। ये तो फोटोकॉपी, इसलिए डायग्राम पेंसिल से बनाने होते हैं हमेशा। डायग्राम किससे बनाने होते हैं? पेंसिल से, ठीक है। हाइट ऑफ टावर, ये वाले देखो शानदार, कितना शानदार काम किया। आप सोचो थोड़ा सा, ये देखो। फिर इसने देखो 100 वाली लाइन लिखी है, सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड टावर इज, ठीक है। आप हिंदी मीडियम है, आप इंग्लिश मीडियम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो दोनों मीडियम के लिए कॉपी अवेलेबल है ये, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की है तो इंग्लिश मीडियम की कॉपी, हिंदी मीडियम भी सेम है। आपको डायग्राम ऐसा बनाना, देखो कितना शानदार डायग्राम बनाया ऐसे करके। एंगल ऑफ एलिवेशन सन इज 30 डिग्री। लाइन है देखो आप, कितना सुंदर काम, कोई कांट छांट नहीं। और कांट छांट कब नहीं होती? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। मैथमेटिक्स में, हर सब्जेक्ट में, दुनिया के किसी भी काम में प्रैक्टिस से बड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं है इसमें, धरती पर भी नहीं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, ये पिछले साल, इस बार तो आपके कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। कंस्ट्रक्शन के 2 क्वेश्चन आते थे 9 और 10, कंस्ट्रक्शन किया, थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसने काट दिया। बाकी देखो पॉइंट, कितना डायग्राम सुंदर बना है, सारी बातें इसने लिखी है। ये पॉइंट है फ्रॉम सेंटर, ये इसने देखो यहाँ पर रेशियो वाला था, ये है नहीं आपके, इस बार सिलेबस से डिलीटेड है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब आगे देखो, ये भी, ये एक बुक का क्वेश्चन है, सीधा सिंपल सा। बोला था कि आपको एक डायग्राम वगैरह, बाकी बच्चे क्या करते हैं, सीधा एंगल ऑफ सेक्टर बोला था, सेक्टर का सीधा सीधा 90 डिग्री लिख देते हैं। बट बेटा देखो, उसने कितना शानदार काम किया, लैंग्वेज लिख के डायग्राम बनाया बच्ची ने, और डायग्राम से कंफर्म हो रहा है ये जो एक सेक्टर बना है यहाँ पर, सीधा सीधा कितना होता है, ये एल शेप बन रहा है, एल का मतलब 90 डिग्री, बच्चा सीधा ही लिखेगा। बट इसने देखो एग्जामिनर को बोला है कि मैं देखो पूरा निकाल के बता रही हूँ, मुझे पूरी चीज़ें आती है। डिवाइड सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स, तो 360, क्यों कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 का, 4 का डिवाइड करती 90 डिग्री, ऑप्शन में हो गया, ठीक है। फिर देखो फेवरेबल आउटकम्स फॉर 1 मीन डायमंड, ये वगैरह देखो चीज़ें, देखो कितना शानदार क्लियर काम किया इसने। और 12 नंबर के क्वेश्चन थे, 12 और 12 के 12 नंबर मिले, इसको देख लो। वो 1 नंबर कटा था केवल फिल इन द ब्लैंक्स में। वापिस बताता हूँ मैं आपको कहाँ कटा, बाकी आपको नंबर काटने का इसने मौका दिया ही नहीं एग्जामिनर को, कहाँ काटेगा। ये एक इन्फिनिटी था, यहाँ 1 लिख रहा था ओनली फॉर 1 पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करना बोला था, एक बिंदु से कितने वर्ग बन सकते हैं, तो एक वाला ही बोला था, तो ये इसके मिस्टेक हुई थी केवल, ठीक है। बाकी देख लो 5 नंबर है, बाकी तो सारे नंबर फटाफट आ रहे हैं, क्लियर है, एक एक कंसेप्ट इसके क्लियर है, ठीक है। फिर देखो इसने सेक्शन लगाया, हमेशा ध्यान रखें सेक्शन वाइज करें। बोलो सेक्शन लगाए नहीं लगाए? सेक्शन बी, सेक्शन बी में देखो ये पिछले साल आता था, इस बार हट गया, 2 नंबर मिल गए। फिर ये फैक्टराइज वाला है, गुणनखंड विधि से, केवल गुणनखंड विधि से फैक्टराइज ही बोला था कि शून्य ज्ञात करो तल्फ और बीटा, कोई सत्यता की जांच वेरीफाई नहीं करना होता इसमें, ठीक है। आप होशियार बनने में ज़्यादा मत करना, काम देखो 2 इतना किया 2 नंबर मिल गए, उतना करते तो भी 2 नंबर मिलते। फिर डिस्क्रिमिनेट ये वाला देखो, फटाफट रूट निकाले, केवल रूट की नेचर पूछी थी, हलों की प्रकृति। फिर ये 7वें चैप्टर में से मिड पॉइंट दे रखा था, देखो अब काम सोचो कितना शानदार, ये देखो कितना शानदार डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, कहाँ 40 लिया, कहाँ एच मीटर है, कहाँ 30 डिग्री है, कहाँ 60 डिग्री है, ठीक है। और ये देखो 2 नंबर मिल गए, बड़ा क्वेश्चन था, और सारी बातें यहाँ देखो इसने एक एक लाइन लिखी है। अब देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर ऐसे किया, फिर इधर कर दिया, काम देखो कितना। सो हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर। सोचो आप कितना सुंदर काम है ये, तब जाकर नंबर मिलते हैं एग्जामिनर को। फटाक से ऐसे करके 2 नंबर देने में ज़्यादा जोर आता भी नहीं, समझे आप मेरी बात को, ठीक है। ये है, फिर देखो ये वाला, इसमें डायग्राम है, इस बार वापस ये 9 और 10 है नहीं आपके सिलेबस में, बट पिछले साल था तो इसको तो करना था, आपके सिलेबस में नहीं है। देखो फटाक से इसने डायग्राम बनाया, और डायग्राम कितना सुंदर बनाया इसने, सोचो शानदार काम किया इसने, ठीक है। और फिर ये ग्राफ का है, ग्राफ यहाँ थोड़ा सा ऐसे आ गया, ग्राफ है, ग्राफ आता है आपको, ग्राफ दिया जाता है। इस बार ग्राफ आने के चांसेस कम है, थोड़ा सा एक पेज का आ गया, तो आप थोड़ा इसमें देख लेना, ये क्वेश्चंस कटा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। और ये आ गया, और ये कटा हुआ वापस आ गया, देखो कटा हुआ। ये 11 वाला क्वेश्चन देखो शानदार कितना, ये भी इस बार सिलेबस में नहीं है, कट गया, एनसीईआरटी में से डिलीट हो गया। बाकी डायग्राम देखो कितना सुंदर काम है, आप सोचो एक एक चीज़ कंसेप्ट इसने क्लियर लिखा, और एग्जामिनर को फटाफट नंबर देने, ठीक है भाई। एग्जामिनर तो नंबर देने के लिए बैठा है ना बेटा, नंबर देने उसको। और देखो ये सर्कल रेडियस दे रखी है, एंगल दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, फॉर्मूला ये होता है, डायग्राम भी बनाया। आप सोचते हो डायग्राम बनाने की कहाँ जरूरत है भाई, एग्जामिनर को खुश करना, आपको राजी करना उसको।
और जितना एग्जामिनर आपकी नोटबुक में जितना ज़्यादा कम समय लगाएगा, जितना टाइम उसको कम लगेगा, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे। मिनिमम टाइम्स इक्वल होता है मैक्सिमम मार्क्स, जितना टाइम उसको कम लगेगा उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, और मुझे खुशी है कि ये देखो मेरे जो पढ़ा है उसने शानदार चीज़ें लिखी और मेरे से भी ज़्यादा पढ़ाई वैसे लैंग्वेज ज़्यादा लिखी। मैंने तो इतनी भी नहीं बोली होगी जब क्वेश्चंस करवाए होंगे, लेकिन इसका खुद का थॉट प्रोसेस देखो कि इसने सोचा होगा कि मैं ऐसी चीज़ें लिखता हूँ तो मेरे को नंबर मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसने लिखा है और प्राउड है बहुत ऊपर इसके ऊपर मुझे कि इसने शानदार काम किया और मैथमेटिक्स में 99 नंबर लेके ये आई। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां लाइन वाइज देखो, आपको पता है आप करते हो कभी कोई क्वेश्चन कर लिया, कभी कोई कर लिया, कभी पीछे का कर लिया, कभी पहले का कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स किए नहीं, कोई बीच में छोड़ दिया। थर्ड वाले में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन उसमें से एक छोड़ दिया। ये कब होता है? जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ये कब होता है आपके? जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगर आपको ये पता है कि मुझे सारी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन से एक एक एग्जाम्पल आता है, सारे फॉर्मूले याद हैं, तो आप लाइन वाइज क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो 13 क्वेश्चंस में आगे इसने एक बीच में क्वेश्चन कोई ड्रॉप नहीं किया, कोई कांट छांट नहीं किए। ये कब है? जब इसने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी और हार्ड तोड़ के। हार्डवर्क कितना किया होगा आपको पता? बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया होगा इसने। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। आपने महीना एक डेढ़ में, एक महीना बचा है, 15-20 दिन एग्जाम चलेंगे, एक महीना, तो उसमें 2 महीने में आप जी जान लगा दो। जितना जुनून है लगा दो सारा पढ़ाई के ऊपर। कहीं किधर जाना नहीं है, कमरे में अपने मन को बांध लो, उस कमरे से बाहर मत निकलो, केवल किताबों से बातें करो और किसी से बातें मत करो। ठीक है, ये देखो सलेंट हाइट दे रखी है। ये आपके फ्रस्टम ऑफ द कोन था, शंकु का, जिसको छिनक बोला जाता है, फ्रस्टम ऑफ द कोन, है ना, जिसको आप शंकु का छिनक बोलते हो। शंकु का छिनक अभी तो नहीं है सिलेबस में, ये भी डिलीट हो गया। खूब सारी चीज़ें हैं जो डिलीट होगी। मेरे ये कॉपी बताने का एक ही मकसद है, फ्रस्टम ऑफ द कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। कॉपी एक ही बताने का कारण है ताकि आपको पता रहे कि लिखना कैसे होता है। कितना क्लियर है एकदम, फटाफट इसको R1 निकाला, R2 निकाला, एरिया ऑफ ये होता है इसका फॉर्मूला, फटाफट ऐसे नंबर दे और एग्जाम ने इसको 2 मार्क्स दे दिए। ठीक है, आगे देखो, ये वापस आ गया, वापस रिपीट होगी। नोटबुक थोड़ा सा सुनना है ना पेज को। ये देखो एक ग्राफ का आया था, ग्राफ भी देना हो तो ग्राफ में भी आपको सुनना हो। इस बार तो ग्राफ नहीं आएगा बट आ जाए 2 मार्क्स में, को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो ग्राफ आए जैसे मार्क्स लिखने हैं, शब्दों में लिखने हैं, मतलब वर्ड में, कौन सा सब्जेक्ट है, पर्सन संख्या कौन सा आपने किया, ये सारी बातें लिखनी होती है। और देखो कितना शानदार स्केल लिखी, एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्स पेयर, और फटाफट इसको 4 नंबर मिल गए। यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया इसका। सोच रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये देखो 14 वाला क्वेश्चंस, ये जोड़ने वाला था। इसको देखो डायग्राम देखो आप, कितना शानदार है, क्लियर कितना हो रहा है कि एरिया ऑफ, ये देखो। फिर ये देखो मीन मोड मीडियन वाला था, ये एफ है, एफ एक्स निकाल दिया इसने फटाफट। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, मीन का फॉर्मूला ये होता है, इसने फॉर्मूला लिखा, आंसर। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 15 दे रखे हैं, फेवरेबल आउटकम्स ये हो गया, बॉल वगैरह। देखो काम देखो कितना सुंदर काम है। हमेशा टोटल पॉसिबल आउटकम्स वगैरह लिखने होते हैं, सारे फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब सेक्शन सी हो गया, सेक्शन बी कंप्लीट किया, इसके बाद आपको कौन सा सेक्शन करना होता है? सेक्शन सी। आप चाहे कोई सेक्शन पहले करो, कोई बाद में करो, कभी फर्क नहीं पड़ता है, बट जो सेक्शन करते हो उस सेक्शन को पूरा किया करो, कभी कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और वो कब होगा? जब आप पढ़ के जाएंगे। बिना पढ़े जैसे नहीं है, बिना पढ़े कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एपी का क्वेश्चन था, फर्स्ट टर्म लिखी, कॉमन डिफरेंस आ गया, 6 वगैरह सारी बातें देखो फॉर्मूले में, देखो टोटल सम आ गया इसका, और एग्जामिनर को लगा कि फटाफट ऐसे 2 नंबर दे दो। ठीक है, 17 हो गया। फिर ये देखो 18, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस बार नहीं है, ए दे दिया, डायग्राम बनाए। आप डायग्राम भी नहीं बनाते हो, आप सोचते हो डायग्राम क्यों बनाए? अगर एग्जामिनर 3 नंबर का क्वेश्चन थे, कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का क्वेश्चन था, 2 क्या? ये 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 में से 3 मिल गए, 3 है आपके। ठीक है, ये वाले यहाँ 3 लिखे हुए, और इसको देखो आप डायग्राम नहीं, एग्जामिनर 2.5 नंबर दे दिए, फिर फालतू में आधा नंबर कटा लिया एक डायग्राम बनाने के चक्कर में, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो इसने शानदार वाला डायग्राम बनाया है। फिर 4 पॉइंट ए से x1 y1 लिखा, 4 पॉइंट बी से x2 y2 लिखा, फिर x3 y3 लिखा। फिर ये एरिया वगैरह होता है, स्क्वायर यूनिट वगैरह कंप्लीट। देखो स्क्वायर यूनिट, आप स्क्वायर यूनिट भी नहीं लगाते हो, वर्ग इकाई भी नहीं लगाते हो ना, किसी का एरिया निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर ये वापस देखो सी एफ मीडियन वाला, मीडियन का फॉर्मूला लिखा। देखो कितना शानदार टेबल वगैरह बनाए, आप सोचो इतनी। ये देखो कितनी लैंग्वेज, सो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 74 इज जस्ट ग्रेटर देन 50, सो क्लास मीडियन वगैरह, और सारी बातें यहाँ क्लियर हो रही है। एग्जामिनर को फटाफट नंबर देने। ठीक है, एग्जामिनर तो चाहता है बेटा नंबर ले लो आप, है ना, मैं तो देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे नंबर। एम की वैल्यू 24। अब ये क्वेश्चंस देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, ये देखो
डायग्राम देखो कितना शानदार इसने लैंग्वेज लिखी है, थ्योरम 10.1 से वगैरह से, और ये प्रूव हो गया इसने। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका इस बार का चैप्टर नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर ये 2 है। अब घर जाकर देखना उदाहरण नंबर 2, ये है एज इट इज क्वेश्चंस। देखो कितना शानदार इसने काम किया है, और ये प्रूव करना था, और प्रूव करने वाले में गिवन लिखा जाता है, कंस्ट्रक्शन हमने किया, प्रूव कर देंगे। समझ रहे हो बातों को, सुनना, चीज़ों को करना क्या एक्चुअल में, काम कैसे करना वो देखो। ठीक है, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से ऐसा है। फिर इसने LHS लिया, सारी आइडेंटिटीज वगैरह लिखी है, देखो सारी आइडेंटिटीज वगैरह, और यहाँ इसने 3 आइडेंटिटीज यूज की, तीनों का जिक्र इसने कर दिया, डिस्कशन। फिर यहाँ इसने वापस 2 आइडेंटिटी लिखी, वापस 2 यहाँ किया, तब जाकर नंबर मिलते हैं बेटा, ऐसे नंबर नहीं मिलते। आप ये आइडेंटिटी लिखोगे नहीं, नंबर नहीं लिखोगे, नंबर काट लेगा एग्जामिनर। फिर क्या करो, आते हुए चीज़ें लिखनी है ना, फटाफट सारी चीज़ें इसने, और ये लो सब LHS RHS इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, 30 सिद्धम हो गया। ठीक है, 22 हो गया, ये हो गया आपके, देखो समझ गए। ठीक है, कितने पेज लगे इसको, 22 पेज लगे, 22 में 22 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, और ये वापिस एक क्वेश्चंस और बचा हुआ, देखो लास्ट 23 वाला क्वेश्चंस। ठीक है, इसने 23 वाला किया, इसने शुरुआत एक सप्लीमेंट्री लिए शायद, इसने 1 नंबर पेज नंबर पे वापस आ गया इसने, हाँ इसीलिए लिखा, बिल्कुल हार्ड कॉपी आई है तो एक कॉपी और ली इसने एक्स्ट्रा, कम पड़ गई थी इसके। ठीक है, ये इसने मोड निकाला, देखो F0 F1 यहाँ क्लियर कर दिया, यहाँ लैंग्वेज देखो, यहाँ फॉर्मूला वगैरह क्लियर चीज़ें देखो कितनी क्लियर की हुई, 4 में से 4 नंबर, ये देखो फटाफट इसको। ठीक है, और यहाँ इसके थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसने देखो यहाँ लाइन बना के ऐसे कट कर दिया। आप क्या करते हो, आप ऐसे कट करते हो, ऐसे 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 कट नहीं करना होता है, कभी ऐसे कट नहीं करना होता है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसको ओनली फॉर एक लाइन खींच दी, और इधर भी एक लाइन खींच दी, वापस इसने यहाँ लैंग्वेज यहाँ पुट की वापस, और ये आ गया, और यहाँ के बाद ये आ गया। ठीक है, और इसने जहाँ एंड होता है, जो पेजेस खाली रहते हैं, ठीक है, उसको हमेशा यहाँ कट कर दें और एंड लिख दें। और इसने देखो कितने नंबर दिए हैं, 80 में से इसको नंबर मिले हैं 79, यानी एक नंबर इसके कटा है। तो कौन कौन ऐसा है मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे को 79 नहीं, 80 में से क्या लाना है, 80 मार्क्स लाने, 80 में से क्या लाना है, 80 लाने। आप मुझे कमेंट जरूर करना, मेहनत से बहुत वीडियो बनाए मैंने, ये कमेंट करना कि मुझे भी इस तरीके से नोटबुक लिखनी है, मुझे 79 नहीं, मुझे 80 में से 80 नंबर लाने, 100/100, 20 आप भेजोगे, हम 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, जो पेजेस खाली होते हैं एग्जामिनर काट दिए, आप भी हमेशा जो खाली पेज होता है, जहाँ पर काम खत्म होता है वहाँ एंड जरूर लिख दें, इस बात का ध्यान रखना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपका काम यही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये है आपके NCERT की नोटबुक। ठीक है, जो इस बच्ची ने बहुत शानदार काम किया है और 99 नंबर लेके आई है। ठीक है, आप साइड में जाके रोल नंबर से चेक कर सकते हो, नंबर आए, कोई झूठी कॉपी नहीं है। और झूठी कहाँ से, कॉपी देखो ये सारा लिखा हुआ है ना। ठीक है, और आप कॉपी भी देख लो, कॉपी का पैटर्न कैसा आता है। इसने देखो शुरुआत में इतने नंबर दे दिए, दूसरे में इतने दिए, तीसरे में इतने, देखो ये सारे लिखे हुए, सारे कंप्लीट, और यो कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन थे नहीं पेज, फिर 79 और 79 19 लिखा हुआ है। समझ गए, ये है आपके 99 वाले की कॉपी, और आपको भी 100% लाना है, बोर्ड में ऐसे ही कॉपी चेक होती है, तो ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। ये कॉपी का सॉल्यूशंस हो गया, आप इस कॉपी को ध्यान से देखें, जितने मिनट का भी वीडियो बना कंप्लीट इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि मुझे कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।